नमस्कार। आज 26 सितंबर 2025 शुक्रवार आपका शुभ दिन। बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आईसीसी ने एक साल की समीक्षा के बाद यूएसए क्रिकेट की सदस्यता निलंबित कर दी है, लेकिन अमेरिकी टीमें बड़े टूर्नामेंटों में खेलती रहेंगी और अब गवर्नेंस ऑफ ढांचे में सुधार के लिए आईसीसी समिति बनाई जाएगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से 2000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह नई पीढ़ी की कैनिस्टर आधारित मिसाइल तेजी से लॉन्च होकर हर मौसम में सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमसीए बनाने की तैयारी तेज कर दी है, जिसे एचएएल और डीआरडीओ मिलकर तैयार करेंगे। यह राम लखन की जोड़ी चीन पाकिस्तान के लिए टेंशन और अमेरिका फ्रांस के लिए हैरानी का सबब बनेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर तक अधिकारियों के तबादले पूरे करने का आदेश दिया है, जिसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है। किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। हमने महागठबंधन से जुड़ने के लिए तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर केवल 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। सिद्धार्थनगर में एनएच 28 किनारे स्थित पुराने मंदिर को प्रशासन ने बिना सूचना ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा फैल गया और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल भी नाराज होकर धरने पर बैठ गए। लोग मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यूपीआईटीएस ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत किसी देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता और चिप से शिप तक सब कुछ भारत में ही बनाने का लक्ष्य है। यह शो निवेश व व्यापार बढ़ाने के साथ यूपी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है। बिहार चुनावी माहौल के बीच आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2020 में तेजस्वी यादव कांग्रेस की वजह से सरकार नहीं बना पाए थे, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि महागठबंधन में सचमुच सब कुछ ठीक है या अंदरूनी मतभेद गहराते जा रहे हैं। दिल्ली के SRISIM इंस्टीट्यूट में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप लगे हैं। उन्होंने ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर को टॉर्चर चैम्बर बना रखा था और सबसे पहली शिकायत वायुसेना मुख्यालय के ग्रुप कैप्टन रैंक अधिकारी ने ईमेल के जरिए पीठ को भेजी थी। गांधीनगर के देहगाम में गरबा के दौरान खिलाड़ियों पर पथराव हुआ गाड़ियां जलाई गईं और दुकानों में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल तनावपूर्ण बन गया। सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर भी हंगामा सामने आया है। प्रशांत किशोर ने टीवी9 से कहा कि बिहार का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए जो शिक्षा की महत्ता को न समझे। उन्होंने तेजस्वी यादव के हालिया कलम फेंकने के मामले का उदाहरण देते हुए बताया कि यह उनके शिक्षा के प्रति नजरिए को दर्शाता है। दिल्ली हाई कोर्ट में आप नेता अरविंद केजरीवाल के नए आवास आवंटन की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें एसजी तुषार मेहता ने कहा कि 10 दिनों में उन्हें उचित आवास मिलेगा। आपके वकील ने कोर्ट में बंगले के टाइप 5 में डाउनग्रेड न करने की आपत्ति जताई और कहा कि आप बसपा जैसी पार्टी नहीं हैं। हिंदुस्तान कॉपर के शेयर ने पिछले 1 महीने में लगभग 40% की तेजी दिखाई है और अभी भी इसमें उछाल जारी है। इस सरकारी कंपनी के शेयर में हुई तेजी के पीछे बाजार विशेषज्ञों के अनुसार सेक्टर में सकारात्मक संकेत और सरकारी नीतियों का योगदान है। हाल ही में सामने आई तस्वीर में 17 साल के भारतीय मूल के अगस्त्य गोयल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आए। अगस्त्य ने अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड में जीत हासिल की है और उनके पिता आशीष गोयल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस के गौमांस टैक्स फ्री आरोप को खारिज किया। बालाघाट में कहा कि मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर सख्त कानून है और गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। कांग्रेस का गौमाता से कोई लेना देना नहीं, गौ हत्यारों को पकड़ो तो हाय हाय। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल दिवाली और छठ के त्योहारी सीजन में बिहार जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 52 त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जल्द हरी झंडी मिलने की संभावना है।
यूपीआईटीएस 2025 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी कल ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में करेंगे, जहां क्राफ्ट कल्चर और क्यूजीन के संगम के माध्यम से निवेश, नवाचार और संस्कृति का महाकुंभ पेश किया जाएगा, जैसा कि सीएम योगी ने बताया। तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा मौत के डर से लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं और इस हफ्ते उलेमा परिषद के साथ अपनी साप्ताहिक बैठक भी रद्द कर दी है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें आतंकवाद के कारण धमका रहे हैं। अमेरिका ने स्पष्ट किया कि वह कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता नहीं करेगा, जिससे पाकिस्तान को निराशा हुई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द होने वाली संभावित मुलाकात पर भी ध्यान है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 1962 के भारत चीन युद्ध में भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया जाता तो चीनी हमले को रोकने में मदद मिलती, लेकिन उस समय इसे उग्र माना जाता था। ऑपरेशन सिंदूर में यह धारणा बदल गई। नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में 1 लाख की खरीद पर 25,000 का टैक्स लगता था, जो अब 5 से 6,000 रह गया है और सरकार यही नहीं रुकेगी। अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ जीएसटी पर और राहत मिलेगी। बिहार की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि लौ कहा के राजद विधायक भारत भूषण मंडल ने सीएम नीतीश कुमार पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं जदयू और राजद नेताओं ने संयमित प्रतिक्रिया दी और विश्लेषकों का मानना है कि विधायक आलाकमान का ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान मधेपुरा में तेजस्वी यादव ने शरद यादव के बेटे शांतनु बुंदेला को अपने रथ पर साथ बैठाकर समाजवादी नेताओं को साधने की कोशिश की, लेकिन शांतनु के तेजस्वी के साथ आने से मधेपुरा और बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के टिकट चाहने वाले राजद नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले अनमोल मिश्र की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। उस पर फर्जी नियुक्ति पत्र देने और सवाल करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है, जबकि जांच में उसके मोबाइल चैट और बैंक खाते से धोखाधड़ी के सबूत मिले हैं। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बड़ा बदलाव करते हुए बदायूं में अब 50 साल तक की विधवा महिलाओं को भी योजना का लाभ देने का फैसला किया है। पहले यह सीमा 18 से 40 वर्ष थी। सरकार ने यहां 11,000 आवासों का लक्ष्य तय किया है और आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसमें विधवा, निराश्रित और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। पटना में महिला सशक्तिकरण संवाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की महिलाएं अक्ल में नंबर 1 हैं, जबकि मुख्यमंत्री नकल में उन्होंने हर महिला को 2,500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया और आरोप लगाया कि हमारी घोषणा से घबराकर सरकार ने 10,000 रुपये देने की घोषणा की। अखिलेश यादव ने आई लव मोहम्मद मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जीएसटी दरों में मामूली कटौती धोखा है। सरकार वाहवाही लूट रही है, जबकि बेरोजगारी और किसान बदहाल हैं। सपा सरकार आने पर दाम बांधो, नीति से जरूरी चीजें सस्ती होंगी। साथ ही उन्होंने जातीय रैलियों पर रोक और लेह लद्दाख के हालात पर भी अपनी राय रखी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व सीआर पाटिल को सह प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि चुनाव तारीखों का ऐलान अक्टूबर में होने की संभावना है। बिहार चुनाव में कांग्रेस ने चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है, जो 26 सितंबर को पटना और मोतिहारी में महिला संवाद और रैली करेंगी। वहीं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद उनकी यह एंट्री पार्टी का बड़ा दांव मानी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन अति पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों को उनके पूरे हक दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है और अति पिछड़ा न्याय संकल्प के तहत शिक्षा, आरक्षण और जमीन जैसे मुद्दों पर वंचित समुदायों के लिए ठोस वादे किए गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की युवाओं से वोट चोरी रोकने की अपील पर पलटवार करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी खाली नारों में नहीं बल्कि काम में विश्वास रखती है और जनरेशन जेड को न प्रदर्शन में समय है, न राहुल गांधी की बातों में कोई रुचि। बिहार इलेक्शन सीमांचल में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलने के संकेत। पूर्णिया में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जमावड़ा लगा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के बाद।